अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। डिजिटल सेट्स मैथ्स की सीरीज से कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 ही है अर्थमेटिक की। उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है प्रोपोर्शन एंड रेट। कल की वीडियो जो लास्ट वीडियो हमारी थी उसके अंदर मैं रेशियो को पढ़ा था, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शन भी आज पढ़ेंगे और रेट को भी पढ़ेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके मतलब क्या होते हैं। तो बहुत आसान से है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो डेफिनेशन लिखी हुई है, एक प्रोपोर्शन की है और एक रेट की है। पहले प्रोपोर्शन को देखते हैं। रेशियो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। रेशियो क्या था? बेसिकली दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना विद सेम यूनिट, उसको हम रेशियो कहते हैं। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? दो रेशियोज को कंपेयर करने को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर हम दो रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। यहाँ पर डेफिनेशन, अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। तो दो रेशियोज को कंपेयर करने को कहते हैं प्रोपोर्शन। अब रेट क्या है? A rate is a ratio that compares two different quantities which have different unit. रेशियो के अंदर क्या था? हमारे पास दो चीजों को हम कंपेयर करते थे विद सेम यूनिट। रेट के अंदर क्या है? टू डिफरेंट क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट यूनिट। दैट्स इंपॉर्टेंट, तो इसको रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ सी से जॉन टाइप 50 वर्ड्स इन अ मिनट, एक मिनट में जॉन टाइप कर रहा है 50 वर्ड्स, देन हिज रेट ऑफ टाइपिंग इज 50 वर्ड्स पर मिनट। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इसका जो रेट होगा 50 वर्ड्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 50 वर्ड्स टाइप कर रहा है। ठीक है, द वर्ड पर gives a clue that we are dealing with the rate। तो ये जो पर वर्ड है ये क्लू दे रहा है कि रेट पे काम, रेट की बात की जा रही है। द वर्ड पर कैन बी फर्दर रिप्लेस बाय सिंबल दैट, तो डिवाइड के सिंबल से भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसके क्वेश्चन देखेंगे, इसी क्वेश्चन दोनों का मिक्स क्वेश्चन में रखे, इसके बताऊंगा कौन सा रेट का कौन सा प्रोपोर्शन का है। तो क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या है। सिंपल, आपके पास दो रेशियोज कंपेयर हुए हुए और यहाँ से एक्सक्यूएल निकालनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। एक्स वहां जाके एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 वहां जाके 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 36। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो रूट से बाहर आके एक्स बन जाएगा और रूट 36 जो होगा वो बराबर होता है 6 के। ठीक है, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आपका आ गया सी। ठीक है, इसी तरीके से एक और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, याद रखें, तो ये बन जाएगा 33x माइनस 11। इसी तरीके से 25 भी वहां जाकर दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद रखनी है, इसमें गलती मत कीजिएगा आप लोग, बहुत ही बेसिक चीजें ये। 25 मल्टीप्लाई हो गया एक्स से, तो 25 एक्स हो गया। ठीक है, और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, तो हमारे पास बन जाएगा 125। ठीक है, 25 को इक्वल टू के मान ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 33x माइनस 25 बन जाएगा 8x। इसी तरीके से 11 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस हो गया 136। 8 को वहां जाके हम डिवाइड करा देंगे, 136 डिवाइड बाई 8, तो आंसर आ गया 17। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 17 आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को ये वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, एवरी 3 days कुमार राइड हिज बाइक 180 किलोमीटर एट दिस रेट। रेट देखिए, रेट उसे बता दिया, सही है। हाउ मेनी किलोमीटर विल कुमार राइड हिज बाइक इन 3 वीक। तो बेसिकली एवरी 3 days, 3 दिन कुमार जो राइड करता है बाइक वो 180 किलोमीटर करता है। ठीक है, ये 3 दिन का उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एट दिस रेट हाउ मेनी किलोमीटर विल कुमार राइड हिज बाइक इन 3 वीक। तो बेसिकली कुमार जो है 3 days में 180 किलोमीटर राइड कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू, एट दिस रेट, अगर इस रेट पे जाए, हाउ मेनी किलोमीटर विल कुमार राइड हिज बाइक इन 3 वीक। किलोमीटर पता करना है आपने यहाँ पर। ठीक है, किलोमीटर आपको नहीं पता, 3 वीक की बात कर रहे हैं। देखिए, ऊपर मैंने बताया हुआ डेज और नीचे मैंने लिखा हुआ है किलोमीटर, तो जब मैं इक्वल टू के बाद लिखूंगा तब भी डेज यहाँ आने चाहिए। तो डेज ही मुझे फाइंड, नहीं, डेज मुझे गिवन है 3 डे 3 वीक। तो 3 वीक में कितने डेज होते हैं? 21। तो यहाँ 21 लिखूंगा और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एक्स, कि 3 वीक्स में कितने किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन। आई होप ये इक्वेशन आप लोग क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3x हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 360 हो जाएगा हमारे पास। और 360 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो 120 किलोमीटर बाइक राइड की 3 वीक्स के अंदर। तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। बहुत आसान था सवाल, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। अच्छा,
Clary made several smoothies according to a recipe that required 3 cup of juice, 3 cup of juice, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क किया करें, एंड 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर। ठीक है, 3 cup ऑफ जूस में कितने प्रोटीन पाउडर? 2, तो 3/2 लिख दिया। इफ क्लैरी फॉलो द रेसिपी फॉर ईच स्मूदी एंड यूज टोटल 12 cup ऑफ टी, पहले कितने यूज किए? 3, अब कितने यूज कर रही है? 12, तो यहाँ 12 लिख दिया। ठीक है, जूस के सामने जूस लिखेंगे, जूस की क्वांटिटी लिखेंगे, और पाउडर के सामने पाउडर, जो भी प्रोटीन पाउडर है। हाउ मैनी टोटल स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर डिड शी यूज, तो कितने पाउडर यूज किया? अगर वो 12 कप ऑफ जूस यूज कर रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स सिंपल, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, और 2 12 हो जाएगा मेरे पास 24, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो 8 कप ऑफ प्रोटीन पाउडर यूज करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन स्केल ऑन architect drawing of a building show that 1 centimeter is equal to 2 feet, 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 फीट के। ठीक है, इफ द बिल्डिंग एक्चुअल हाइट विल बी 27 फीट, फीट गिवन है, तो यहाँ फीट के सामने फीट लिखूंगा, क्योंकि पहली फीट कितनी थी? 2 फीट, तो मैंने यहाँ डिनोमीटर में लिखा है, तो यहाँ पर भी डिनोमीटर में फीट लिखूंगा। व्हाट इज द हाइट इन द सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर में हाइट बतानी है, जो कि पहले कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मुझे एक्स निकालना है। ठीक है, 27 वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 27, और 2 वहां जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो गया। 2 वहां जाके डिवाइड कर देंगे तो 27 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आएगा आंसर 13.5। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें। इजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग को कुछ बुक्स की जरूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ सवाल रेट से रिलेटेड भी है। इफ टू पैकेज कंटेन टोटल ऑफ 12 डगनट्स, बेसिकली समझे डूनट्स, डूनट्स को कहते हैं डगनट्स। ठीक है, 2 पैकेज है, कंटेन टोटल 12 डूनट्स। ठीक है, 2 पैकेज है जिसके अंदर 12 डूनट्स है। हाउ मेनी डूनट्स आर देयर इन 5 पैकेजेस? ठीक है, 2 डोनट्स है, 2 पैकेजेस है जिसमें 12 डोनट है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कितने पैकेज है? 5 पैकेजेस है, और बताने डोनट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर एक्स आ गया। एक्स को वहां जाके मल्टीप्लाई कराऊंगा 2x बन जाएगा, 12 वहां जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा 60, तो वहां जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया 60/2, तो आंसर आ गया 30। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप ये वाली चीजें आप लोग को बड़े आराम से क्लियर होगी, कोई ऐसी रॉकेट साइंस इसके अंदर अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, इसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है उनके यूनिट्स, तो रेट वाली भी बात इसके अंदर कनेक्ट होती जा रही है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा है, बस ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यूनिट कन्वर्जेंस भी इसके अंदर कुछ है। कैरी इज यूजिंग अ 3D प्रिंटर टू क्रिएट अ मैनिक्योर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, 3D प्रिंट का अपना मैनिक्योर वर्जन बना रहा है। ठीक है, हम जब अपना वो क्या कहते हैं इसको, वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मैनिक्योर वर्जन हिमसेल्फ बना रहा है, मतलब एक 3D शेप बना रहा है अपना, समझे, सिंपल बात, 3D शेप बना रहा है। ठीक है, द स्केल ऑफ अ मैनिक्योर इज 0.4 इंचेस टू 1 फुट। अब देखिए, अगर आपको रेशियो का टॉपिक याद हो तो यहाँ लिखा हुआ 0.4 इंचेस टू 1 फुट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.4/1। ठीक है, ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं। ऑफ गैरी एक्चुअल हाइट, इफ द गैरी इज 5 feet and 9 inches tall, what will be the height of 3D printed manufacture? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपने। ठीक है, ये मुझे क्या बताइए, 3D प्रिंट की हाइट। ठीक है, अगर गैरी की हाइट जो है वो 5 feet 9 inches है, तो अब बताएं 3D प्रिंट की क्या हाइट होगी? तो यहाँ पर मैंने 0.4 जो लिखी है वो 3D प्रिंट की हाइट लिखी है, और अब मुझे 3D प्रिंट की हाइट भी निकालनी है जब गैरी की हाइट 5 feet 9 inches हो। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ये बात याद रखें, जो ये चीज 1 है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये इंचेस है, और नीचे वाला 1 फुट है। इंचेस के सामने इंचेस आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका मसला नहीं है। इस फुट के सामने हमारे पास या तो फुट आ जाए या तो इंचेस आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या गिवन है? 5 फुट 9 इंचेस गिवन है। ठीक है, अब मेरी बात इसको गौर समझिएगा, 1 फुट किसके बराबर होता है? 12 इंच के, तो मैं यहाँ पर 1 फुट की जगह 12 लिख सकता हूँ। अब इक्वेशन बन जाएगी मेरी 0.4/12। ठीक है, ऊपर भी इंचेस है, नीचे भी इंचेस है। ठीक है, 3D प्रिंटर की हाइट निकालनी है तो वो एक्स आ गया। अब यहाँ देख लें, यहाँ पर कब निकालनी है 3D प्रिंटर की हाइट? जब गैरी की हाइट 5 feet 9 inches है।
अब इस 5 फीट 9 इंचेस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंचेस के अंदर, सही है। कैसे करेंगे, गौर से समझना ये बात। 5 फीट, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, कि मुझे पता है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, और प्लस कर दूंगा 9, क्योंकि 9 तो मुझे इंचेस गिवन है। तो 5 12 60, 60 + 9 69, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 69। तो यहाँ पर आप 69, तो ये भी इंचेस में आ गया, ठीक है। 69 को वहां जाके हम 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। और फिर डिवाइड कर देंगे हम इसको 12 से, तो वैल्यू आ जाएगी 2.3। आप कैलकुलेशन ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है जी। ये हो गया सवाल डन। अच्छा, अब प्रोपोर्शन के अंदर दो चीजें हमारे पास आती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनवर्सली प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कहलाती है, ठीक है। अब बेसिकली इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब आपके पास लिखा हुआ होगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, तो हम लिखेंगे x इज प्रोपोर्शन का साइन और y, ठीक है। अगर आपका है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जब बात करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन की हो, तो प्रोपोर्शन के साइन के बाद जो भी वेरिएबल होगा, जैसे सवाल में लिखा होगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का साइन और y, तो y बाद में आएगा। जो भी प्रोपोर्शन के साइन के बाद, सिंपल के बाद हम वेरिएबल लिखेंगे, वो हम लिखेंगे न्यूमिनेटर में, अगर वो बात कर रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन की। अगर वो बात कर रहा होगा इनवर्सली, अगर वो इनवर्सली की बात करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन के बाद जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ये दो चीजें आया आप लोग को स्टैंडर्ड पे, आप लोग को ये चीजें पता होंगी, ठीक है। सिर्फ एक रिवीजन करा रहा हूँ। एक और चीज बता देता हूँ, जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है इक्वल टू और एक कांस्टेंट के, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी यही सेम मेथड, जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे इक्वल टू आ जाएगा, के आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/y। आई होप ये वाली चीजें आप लोग को सबको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड पे आके अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को ये चीजें जरूर पता होगी, नहीं पता तो मैंने बता भी दिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ y इज इक्वल टू के एक्स, उसने आपको बना के दे दी इक्वेशन, वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड y इज इक्वल टू 28 एंड व्हेन x इक्वल टू 5। अभी मैं यहाँ तक की बात करता हूँ। y की वैल्यू 28 है और x की वैल्यू 7 है, तो मैंने इक्वेशन के अंदर y की जगह 28 पुट कर दिया और x की जगह 7 पुट कर दिया। 7 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 28 डिवाइड बाय 7 क्या होगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। सबसे पहला स्टेप ये होता है जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल। अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू निकालनी है, ये मेरे पास इक्वेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू बता दो क्या होगी। और कांस्टेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4, तो 5 4 का हो गया 20, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और सवाल देख लेते हैं। कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ हाईवे एट अ स्पीड ऑफ 65 माइल्स पर आवर, which of the following is the best approximate of the car speed in the feet per second। देखिए यहाँ पर आपके पास क्लियरली सवाल आ गया रेट का। मैंने रेट का जो आपको बताया, ये उसका क्वेश्चन आ गया, फीट पर सेकंड बताना है। यहाँ पर देखिए क्या गिवन है मुझे, 65 माइल्स पर आवर गिवन है, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फीट पर सेकंड, ठीक है। गौर से देखें, आपको कुछ हिंट भी है। 1 माइल बराबर होता है 5 to 8 फीट के, मतलब माइल्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फीट में और आवर को सेकंड में। तो 65 को मैं जब मल्टीप्लाई कर दूंगा 5280 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइल से फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 3600 से, ठीक है, क्योंकि आवर से सेकंड में अगर जाना है तो डिवाइड करते हैं 3600 से। अगर आवर से मिनट में जाना होता तो डिवाइड करता मैं 60 से, ठीक है। आई होप ये बेसिक चीज पता होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5280 से, डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो आंसर आ रहा है 95.33। तो अप्रोक्स इसका आंसर हो गया 95। तो आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन था रेट के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं। एट दिस समर एलन अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर ईच आवर एट वर्क। अच्छा, इफ ही अर्न 330 फॉर वर्किंग 30 आवर,
अच्छा, एक एलन है जिसने $330 कमाए 30 घंटे काम करके, तो 330 को डिवाइड बाय 30 कर दूंगा तो मेरे पास 1 घंटे की अमाउंट आएगी। तो ये भी रेट वाला ही टॉपिक से रिलेटेड। 330 को डिवाइड कर देंगे हम 30 से, तो हमारे पास आ गए $11। इसका मतलब 1 घंटे में एलन ने $11 कमाए। हाउ मच डज ही अर्न फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे में कितने कमाएगी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 66। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगी। तो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एक वर्कशीट है वो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी सॉल्व करें, वो भी आपका एक होमवर्क है। ठीक है, और ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, जो मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन कराए हैं ये उसी से रिलेट करते हैं। मैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग को करवा देता हूँ। ये बहुत आसान, ये थोड़ा है, थोड़ा डिफरेंट सवाल है, बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो मैं आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं एक वर्कशीट भी अपलोड करूंगा, जैसे मैंने बताया हर वीडियो के साथ वर्कशीट अपलोड है, उसको सॉल्व करें। अगर आपको आंसर की जरूरत है सॉल्यूशन की तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा। तो थर्ड वाला पार्ट में करवा देता हूँ, वैसे तो मुश्किल नहीं है, आई होप बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे, लेकिन एहतियातन में करवा देता हूँ, उसको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन जो है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है, इन एक्स वाई प्लेन द पॉइंट 4,6 लाई ऑन द ग्राफ। ये इक्वेजन है जिसपे हमारे पास पॉइंट लाई कर रहा है 4,6, मतलब पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की। आपको ये सब पता होगा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस पे पुट करके के निकाल लूंगा। वाई की जगह 6 आ जाएगा और एक्स की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट ऑल्सो लाई इन द ग्राफ। हमें चेक करना है कौन सा और दूसरा पॉइंट है जो इस ग्राफ पे लाई कर रहा है। तो आपने करना सिंपल ये जो इक्वेशन है इसके अंदर एक एक करके आपने ऑप्शन पुट करने हैं, और जिसके अंदर आपका के 24 आ जाता है वही आंसर होगा, क्योंकि ये 4,6 इसने पॉइंट आपको दे दिया है। आपने ये पुट किया क्या है 24, इसका मतलब अगर दूसरा कोई और पॉइंट लाई कर रहा होगा ग्राफ में तो उससे भी कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई। इसको सॉल्व करें, इसका ऑप्शन जो है सी ठीक है, आप लोग चेक जरूर करें, वैसे सी इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के गो थ्रू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।